प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा, डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर, कक्षा 10वीं, पाठ 12, हंसिए और स्वस्थ रहिए। इस पाठ के मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न पहला, हास्य से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तर देखिए, हास्य से यानी हंसने पर सतर्कता उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स कोरोलामिन्स स्रावित होता है। इसके प्रभाव से वेदना से छुटकारा तो मिलता ही है, आराम भी मिलता है। प्रश्न दूसरा देखिए, तनाव के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? अब तनाव के कारण उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हंसते रहे तो तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। इन रोगों के होने की जड़ भी नष्ट हो जाती है हंसने से। अब प्रश्न तीसरा देखिए, देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल क्यों हो जाता है? जब हम देर तक हंसते हैं तो हंसते रहने से खून को प्रवाहित करने वाली नलिकाओं का रक्त हृदय तक पहुंचने से पहले कई स्थानों पर रुकता है, यानी कई जगह पर रुकता है। इसी कारण हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल पड़ जाता है। अब प्रश्न चौथा, डॉक्टर कटारिया ने कितने प्रकार के हास्य व्यायाम ईजाद किए हैं? तो डॉक्टर कटारिया ने 30 प्रकार के हास्य व्यायाम ईजाद किए हैं। उनके अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों का विकास हंसने के द्वारा होता है। अब देखिए, उनने कुछ बताए भी हैं। सिंहहास से मुंह की मांसपेशियों को लाभ होता है। कपोतहास, हिंडोलहास आदि हास्य से हमें लाभ प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न 5वां देखिए, दीर्घ जीवन के मुख्य सूत्र क्या हैं? हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन के स्वर्णिम सूत्र हैं। प्रश्न 6वां देखिए, मुक्त हास्य से क्या क्या लाभ होते हैं? मुक्त हास्य से अनेक लाभ होते हैं। हंसने से भोजन हमारा पचता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन भी हमारा स्वस्थ रहता है, प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। दूसरों से बात करते हैं तो दूसरों से बात करने में भी प्रसन्नता होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। अच्छा, प्रसन्न चित्त व्यक्ति स्वयं के साथ दूसरों को भी प्रसन्न रखता है, सभी उसके मित्र बन जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। शोक संताप हंसने वाले से दूर भाग जाता है, उसे सभी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तो मुक्त हास्य से ये अनेक लाभ होते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला देखिए, अति व्यस्तता ने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? अब देखिए, अत्यंत व्यस्त होने के कारण मनुष्य को फुर्सत ही कहाँ है। उसकी खनखनाहटों भरी गूंज उससे खो गई है, वह हंस नहीं पाता, कृत्रिम सभ्यता लिए फिरता है। हंसी के खो जाने की वजह से उसे तनाव और चिंता घेर लेती है, वह उसमें व्याकुलता से घिर जाता है। इन सभी के कारण आदमी में नए नए रोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हंस ही नहीं पाता। रोगों के कारण उसकी शक्ति शिथिल पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, वह धीरे धीरे बहुत शिथिल हो जाता है, उसमें दुख का ताप भर जाता है, उसे अंदर से तपन होने लगती है, जिससे जीवन के उसके उपयोगी तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आती और व्यस्तता से मानव जीवन का आनंद भी समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न दूसरा देखिए, हंसी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? हंसी स्वास्थ्य को ठीक रखती है। हंसने से भोजन जल्दी पचता है, तन मन स्वस्थ रहता है। हास्य के बीच होने वाले श्वासोच्छ्वास से दूषित वायु जो फेफड़ों के बाहर आ जाती है, वह बाहर निकल जाती है। हंसना लंबी उम्र के लिए श्रेष्ठ उपाय है। हंसने वाले व्यक्ति के शोक संताप भाग जाते हैं, उसके
चेहरे पर कांति आ जाती है और मन प्रसन्न होता है। हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है। खिलखिलाकर हंसने से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। आया बेटे समझ में? अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्रसन्न व्यक्ति की ओर लोग क्यों आकर्षित होते हैं? प्रसन्न व्यक्ति को देखकर सभी प्रसन्न होते हैं, सभी उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। इसका कारण यह है कि उसके शरीर तथा मन में कोई रोग नहीं होता। वह प्रसन्न है, उसे तनाव नहीं है, उसे चिंता नहीं है, उसे बेचैनी नहीं है, वह इन सब बातों से मुक्त है। प्रसन्न रहने वाले से दुख दूर हो जाते हैं, दुख भी उसके चेहरे पर नहीं झलकता। उसका मुख हमेशा खिला हुआ रहता है, एक फूल के समान। उसमें ताजगी भरी रहती है, अच्छा व्यवहार रहता है, वह लोगों को प्रभावित करता है। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति का स्वभाव मधुर और मिलनसार होता है। इन्हीं कारणों से लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब प्रश्न चौथा देखिए, खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर समझिए। मनुष्य जीवन जब उदासी से घिर जाता है, चिंताओं से घिर जाता है, बेचैनी से घिर जाता है, तनाव जब उसके मन में आ जाते हैं, तो खिन्नता का स्थायी निवास हो जाता है उसके मन में। चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उसकी शक्तियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण हृदय में दुख और तीव्र ताप भर जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और उपयोगी तत्व उसके इस ताप के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। चेहरे की मुस्कान गुम हो जाती है, दीनहीन दरिद्री बन जाता है वो। उसके साथ कोई नहीं बैठता, उससे सब दूर भागते हैं। वह अकेला बोझ में दब जाता है और खिन्नता मानव जीवन का अभिशाप बन जाती है। अब आगे देखिए प्रश्न पांचवा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना क्यों आवश्यक है? देखिए, मनुष्य को फूल की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराना उसकी शक्ति बढ़ाता है। मुस्कुराने से तन हर्षित होता है, मन हर्षित होता है। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करना चाहता है व्यक्ति, उसे कमजोरी महसूस नहीं होती। कार्यशैली को वो प्रभावित करता रहता है। मुस्कान का हमारे अंगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्रोध व आतंक से स्थायी अनुशासन भले ही हो जाए, स्थायी अनुशासन हो, मुस्कान के प्रभाव से भी होता है। मुस्कान दूसरे व्यक्ति के हृदय को जीत लेती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और मुस्कान हर क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। आया समझ में? ये अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए भाषा अनुशीलन। अब इसमें प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव आगत शब्दों को छांटकर लिखिए। अब देखिए इसमें दिया है नींद, अनुसंधान, हंसी, माइग्रेन, राहत, संतुलन, विध्वंसक, अनुशासन और फुर्सत। अब इसमें से तत्सम शब्द छांटना है। मैंने आपको तत्सम किसे कहते हैं अनेक बार बता दिया, कई बार बता दिया है, आपको आता भी है, आप बहुत समझदार हो। देखिए तत्सम शब्द, इसमें टिक लगा लीजिए। अनुसंधान, संतुलन, विध्वंसक और अनुशासन, ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द, तद्भव जानते हो, जिनका रूप परिवर्तित करके बोला जाता है। तो तद्भव कौन से हैं? नींद और हंसी, ये तद्भव है, नींद और हंसी। अब आगत शब्द क्या है? माइग्रेन, राहत और फुर्सत, ये क्या है? आगत शब्द। अब देखिए, अब हमें बताना है, तीनों बताना थे, तत्सम, तद्भव और आगत। अब संधि विग्रह कीजिए। शब्द दिए हैं, उन्हें हमें तोड़कर लिखना है, विग्रह यानी अलग अलग करके लिखना है। अब शब्द है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास आया समझ में? तो आएगा श्वास धन उच्छ्वास, आया समझ में? अब अपन को संधि विग्रह ही करना है, नाम नहीं बताना है इनके, जो दिया है वो ही बता रहे हैं हम भी। विषादोत्पादक, विषाद धन उत्पादक, विरोधाभास, विरोध धन आभास, मुदितात्मक, मुदित धन आत्मक, ये हो गई अपनी संधि विग्रह। अब देखिए आगे, देखिए क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर सही बताइए। हमें वाक्यों का रूप बताना है कि कौन सा है ये। देखिए, मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है,
जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती। अब ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? इसमें दो वाक्य जुड़े हैं और मैंने आपको ये बताया था ये किसकी सहायता से जुड़े हैं? जिसकी। तो जिसकी, जिसे, जे, वे, की, ये कौन से वाक्य में आते हैं? ये मिश्र वाक्य में आते हैं, इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य है जिसकी के द्वारा दो वाक्य जुड़े हैं। अब मैं परिभाषा नहीं बता रही इसकी, सिर्फ समझा रही हूँ। हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है, ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य। बताइए, इसमें एक ही कर्ता है और एक ही कर्म है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अब ग नंबर देखिए, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की ओर लोग आकर्षित होते हैं। आया समझ में? और अब ये और से जुड़ा है, किंतु मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये संयुक्त है कि मिश्र? किंतु, परंतु, और, लेकिन, इसलिए। तो ये किससे जुड़ते हैं? अपने संयुक्त वाक्य से। तो ये कौन से का रूप है? संयुक्त वाक्य का रूप है। सुरेश कल भोपाल नहीं जाएगा। कल अब इसमें नहीं आया है, अब हमको कौन सा बताना है? निषेध और प्रश्नवाचक। तो प्रश्न तो इसमें नहीं बना, पूछा नहीं है इसमें निषेध आएगा क्योंकि नहीं का प्रयोग किया है। तो आ गया समझ में आपको? निषेधवाचक होगा ये। अब आखिरी का देखिए, ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाए। तो इसमें दिया है संकेतवाचक और इच्छावाचक। तो संकेत तो इसमें नहीं बता रहे, तो कौन सा आएगा बेटा? इसमें आएगा इच्छावाचक वाक्य आएगा। आ गए आपको अच्छे से समझ में? यदि नहीं आते तो आप वीडियो खोल करके देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।